the third day of Jet Synthesis GEPL Season 2. Official partners Lenskart and Veniverse, streaming partners Jio Hotstar, broadcast partner Star Sports, ticketing partner Book My Show, and this game is being played on Real Cricket 24. जैसे कि रोशन आपने ऑलरेडी बता दिया है कि आज सेकंड लेग चालू होने वाले हैं, और डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट है. This is going to be a tough test for them because Chennai Falcons they are up riding high. Please put your hands together for Chennai Falcons. Put your hands together for Pune Stallions! बट इसी के साथ साथ हम टॉस के लिए बुलाना चाहेंगे अंपायर को. टेल्स बॉलिंग फर्स्ट. Bowling first is a decision from Chennai Falcons. सर पहले तो टारगेट के अकॉर्डिंग करेंगे प्लान. अगर टारगेट हम 60 के आसपास उनको रोकने का हमने काम जब हो गए तो किसी भी बॉलर के अगेंस्ट रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है, वो इजीली बन जाएगा. इस टारगेट को आप आसानी से जो है उनको बनाने नहीं दोगे. सर उनकी टीम जो है अभी बेस्ट टीम है, तो उस हिसाब से 70 प्लस करना होगा. That how Pune have batted overall in this competition so far, it would be a challenge. Now Chennai are riding high on not just the batting but like I mentioned the bowling as well. I think the responsibility will now come to the likes of Jetaram, and Saurabh Jain as a captain has to step up. सामने से अगर आप बात करें तो आहिर साहब आपको दिखेंगे, और पहले भी इस खिलाड़ी ने 2 विकेटें गिराई हैं कल के दिन पे. जी हाँ, पर एक शुरुआत देखे यहाँ पर अभी के लिए उसको सीधा ही 13.13 की तरफ को लेके चले गए. और चलिए यहाँ बौछारें स्टार्ट हो चुके हैं सरदार जी. देखिए अभी के लिए सेट होना है पहले, लेकिन ज्यादा गेंदें ना ली जाए तो बेहतर है. और चलिए वो कहते हैं सेट तो मैं होता रहूंगा, लेकिन एक बढ़िया शानदार ये छक्का डीप. ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि अभी के लिए जो हुआ सो हुआ. जेठाराम का जो विकेट गया उसको भूल जाइए, अब आगे की रणनीति के बात हो रही थी, सुबह तो कह रहे थे, बट उससे पहले ही वो विकेट गिरा. और यहाँ एक और मौका है, अपील है, और जी हाँ विकेट आती दिखी है हमें. उसके बाद दिक्कतें होती दिखी है सामने वाली टीम के लिए. तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ एक मौका है? गेंद हवा में है, मैंने पहले ही कहा था. कहां 50 की बात करें, यहाँ पर 40 पे भी रोका जा सकता है और ऑल आउट का खतरा भी है. कंपीटिंग विद द फैल्कन्स. लुक एट द स्पीड जिससे वो उड़ रहे हैं, लुक एट द स्पीड जिससे वो कमाल कर रहे हैं. ये है वो गति जो आपको पकड़नी थी. चलिए इस सूखे को बरसात में बदलेंगे. वो एक चौका आपको आता दिखा, लेकिन अभी भी वो आखिरी 2 गेंदें यहाँ पर बची है. काफी अच्छा रिवर्स, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं. जस्ट देखा जाए तो बस कान तरस गए हैं उस ढोल की आवाज को सुनने को. एक बड़ा शॉट तो मैं उम्मीद करता हूं, और लीजिए मांगा और यहां डिलीवर किया जाएगा. पुणे स्टैलियंस, आपने नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा खेले हैं, आपके पास हार ज्यादा. फाइन लेग में फील्डर आ जाएगा तुरंत. अब ये सबसे बढ़िया बात होती है कि तुरंत. और यहाँ खिलाड़ी मौजूद पर थोड़ा दूर, थोड़ा ज्यादा. जेडी वॉश दिए जो अपनी टीम को यहाँ पे संभाल रहे. बट क्या यहाँ एक और शॉट का मौका है? कप्तान साहब नहीं, वो कमाल का समय है. एक और बढ़िया गेंद आएगी जरूर से. गैप ढूंढा, जी हाँ, एक और बेहतरीन चौका. देखिए इतना ही कहूंगा कि नदीम साहब आए हैं तो ये एक टर्निंग पॉइंट जरूर साबित होता नजर आएगा. देखिए मांग तो की गई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो क्रीज के अंदर है, लेकिन नहीं. 2 विकेट के नुकसान पे नदीम, इससे बेहतर शुरुआत हो नहीं सकती है. पर अगले ही गेंद बैक टू बैक यहाँ पर मुझे मैं कह ही रहा था. और आपने कितना बड़ा हाथ मारा, बस वो सोचिए. यहाँ पर फाइनली जीत चुकी है टीम द स्टैलियंस. बहुत बड़ा हाथ मारा इस टीम ने एंड फैल्कन्स को खींचा है. क्रेजी. Well, I believe, and a lot of you all also believe, viewers watching us also believe, is that it should be Nadeem who would be going for the man of the match, and we'll get to know in just a bit, and that's how it's going to be. Yeah. There's no second thoughts about it because देखिए बल्लेबाजी भी बहुत बेहतरीन करी और गेंदबाजी तो चलिए 4 चांद लगा दिए. I think a victory here for Pune today will really have a strong impact on the table. Game number 1 has been done and dusted for the day. We also have one more match coming up. The match we have in front of us, ladies and gentlemen, Bengaluru Badgers versus Hyderabad Rhinos. Bengaluru side, you did mention about Manmeet. Yes, he's an absolute strong contender, a very good player himself. Comes out to bat and also comes out to bowl if it's needed, and really contributes very well. Day 1 was amazing for him, and I get it where you're coming from. As day 2 you had high expectations from him, but Neep, he has been somehow keeping things afloat, at least for Bengaluru Badgers. But when you take a look at Hyderabad Rhinos, we have been talking about the core, Ankit Roy, Manish Kumar and Mukesh Dodwani. It is absolutely essential. Put your hands together for Bengaluru Badgers!
Please put your hands together for Hyderabad Rhinos! Who's going to call the toss? Me. It's going to be Manmeet Singh. Tail. Tails is the call. It is tails. What is your decision? Ball first. बॉल फर्स्ट इज द डिसीजन. तो आप ये जरूर बताइए कि अब उनके साइड पे आपने दोनों देख लिया, बॉलिंग एंड बैटिंग. आपका बॉलिंग डिसीजन उनके स्टाइल को देख के है या आपके प्रेफरेंस पे? नहीं, हमारे दोनों चीज़ें अच्छी चल रही है, बैटिंग भी बॉलिंग, बस वो थोड़ा थोड़ा एक बैटिंग की वजह से होगा, तो अभी सही है. मात्र 6 ही रन दिए, आखिरी गेंद पे चाहिए थी बाउंड्री और जी हाँ आवश्यकता थी, डिलीवर करा है और एक रिवर्स बाउंड्री. जेठालाल का विकेट भी उन्होंने ही झटकाया था और अपनी टीम को पूरी की पूरी एक बढ़िया विक्ट्री दिलाई थी. यहाँ पर अभी के लिए खाली गैप देखा, पावर प्ले का इस्तेमाल किया, एक अच्छी एक पावरफुल हिट दिखेगी और एक बेहतरीन रिवर्स 4 वो आता दिखेगा आपको राइनोस के खेमे में. लॉन्ग ऑफ, ये कुछ ऐसे इलाके जहां पर भेजी जाएगी Oh no! गेंद की नहीं, और देखिए जोखिम उठाया गया बट आप बीट नहीं कर पाएंगे. और मेरी राय मानिए तो मुझे लगता है कि जोड़ी कमाल कर तो सकती है, चांसेस बहुत हाई रहेंगे. ऐसे में हवा में उठा दिया गेंद, एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, मगर फील्डर मौजूद थे यहाँ पे, बैक टू बैक ड्राइव करने का, वहां से हुक शॉट वहां पर करने का, बट अभी के लिए चीरेंगे. जी हाँ, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए थे कुछ ऐसे शॉट्स, बट पहले के अगर ओवरों में अगर आ जाते और उस पर कामयाबी मिलती नजर है. बट देखते हैं कि अब वापस से वही शॉट दागा जाएगा. जी हाँ, लेकिन इस बार नहीं करेंगे. बॉल तो बढ़िया थी लेकिन हिट और भी ज्यादा बेहतरीन. और आप देखिए कैच करने के लिए फील्डर वो तो पहले से थे मौजूद. बैट्समैन आपको यहाँ पे एक प्रयास करें कि आप बड़े हिट लें. कोशिश है जी हाँ बिल्कुल, और वो बाउंड्री भी है. और देखना यह है कि क्या रोका जा सकता है. सिद्धार्थ जैन को चुना जाएगा यहाँ पर बॉलिंग के लिए. पहला ही शॉट, कैप ढूंढा और एक अच्छा रिवर्स 4 आता दिखेगा आपको. ये टीम आपको कमाल करती दिखेगी. और लीजिए, हम कमाल की बात कर रहे हैं, गेंद वापस हवा में आपको जाते दिखेगी. एक और बेहतरीन रिवर्स 4. जी हाँ, दिमाग में ये कि हम आउट ऑफ 5 गेम हम 3 विक्ट्री तो लेकर आ ही जाए, लेकिन यहाँ पर देखिए दर्शक बन के रह जाएंगे. वो फील्डर मुकेश आ रहे थे आखिरी ओवर में, उन्होंने बहुत सारी गलतियां भी की, तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी भी की है. अब देखना इस बार क्या होगा. बट यहाँ तो आप देखिए वापस फील्डर के सिर के ऊपर से वो गेंद निकलेगी. एक और बेहतरीन बाउंड्री और आपके हाथ से पूरी बनी गेम जा सकती है. एक बड़ा शॉट और लीजिए वो बड़ा शॉट आ चुका है. सागर साहब जब तक है, बेंगलुरु के सैलाब को कोई नहीं रोक सकता. That's Bengaluru Badgers for you. We've got Sagar Anjana, the man of the match. बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, कल हमने देखा था थोड़े से शांत थे. इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी. नो कॉर्नर्स लेफ्ट अनचेक्ड. दिल्ली वर्सेस चेन्नई, ये एक ऐसा मुकाबला अभी आने वाला है कुछ ही देर में जिसको दिल बहला देने वाला भी कम बोलना होगा. इस मुकाबले में किस हिसाब से चेन्नई फैल्कन्स खेलेंगे, बिकॉज दिल्ली शार्क्स वी नो दैट देयर बॉलिंग इज रियली स्ट्रांग. But I feel like the players to be highlighted should be around Nithaji. There has to be Akshat Kondal as well, because I feel like he needs to step up. Had a decent start to the campaign right now, but at the end of the day, Chennai Falcons, they'll have a look at it as well. We'll talk about Delhi eventually, but JD, and I think the strongest team you can ever see in GPL Season 2, Nikros, but Sukhpreet and the likes of Vishal are going to be fighting this one as well. It is none other than Delhi Sharks! Put your hands together for Chennai Falcons! Let's have the umpire on stage for the toss. Heads. It is heads and Delhi Sharks win the toss. Decision first. कि आपका अरीना है, छोटा ग्राउंड है, इसी की वजह से बैटिंग फर्स्ट. हाँ जी सर, बिल्कुल. बाकी कल देख लिया था, वो 2 मैचेस बहुत खराब हुए, वो जितने थे. छोटा ग्राउंड है इसलिए इस बार बैटिंग फर्स्ट. जहाँ दिल्ली पिछली 2 हार, वहीं चेन्नई पहली हार से अपनी रिडीम करने आई है खुद को. और पहली ही गेंद से छकाया है बल्लेबाज को. बहुत बड़ा विकेट लिया है. दिस इज व्हाट वी कॉल अ कमबैक. अपने घर पे जरूरत रहेगी, लेकिन यहाँ से अगर बल्ला खुला, बड़े हिट्स अगर आए
बड़े हिट्स अगर आए जिसकी उम्मीद थी। रेनेवर्स 4 आ चुका है। तो सर आप ये देखिए कि जैसे ही वाह यहाँ पर उन्होंने फील्ड का बदलाव करा और उन्होंने अपनी दिशा ही चेंज कर दी, बट जैसे ही आयर अपने फील्ड पे बदलाव करते हैं और ये देखिए फाइनली ये एक बड़ा झटका। अंदर एटलीस्ट 25 से ऊपर का आंकड़ा ओवरऑल बोर्ड पे लगाने की कोशिश, शॉट खेला जरूर है और रेनेवर्स 6 पे मिलेगा, एक फ्लैट 6 डी पॉइंट पे भी गवाई गई यहाँ से। देखते हैं कि अब बचे हुए 3 में क्या करते हैं यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया, ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर, शानदार। शार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट, बट अब बारी है यहाँ से चेन्नई फैल्कन्स। देखिए मुझे याद हो तो हम कह सकते हैं कि नेताजी का भी यहाँ पर एक अहम योगदान है, क्योंकि बेस तो उन्होंने ही सेट करके दिया था। बट ये क्या यहाँ पर एक लेट कट हमें देखने को मिलता नजर आया, शायद इससे बहुत चक्का होते हुए नजर। 7 गेंदें बची हैं और पूरे 50 रन टच कर चुके हैं। आप 70 के आसपास का टारगेट एक्सपेक्ट करके चले अगर तो बेहतर, लेकिन यहाँ गलती, बड़ी गलती हुई नेताजी का क्षेत्र अभी भी वो खाली। कोशिश तो यही है, ट्राई भी यही है, लेकिन जैसे ही ट्राई करने की कोशिश की गई खिलाड़ी पास स्ट्राइक, बड़े शॉट की उम्मीद और शायद एक कैच यहाँ पे हो जाएगा। जी बिल्कुल, वो बड़ा शॉट खेलना तो चाहते थे बट इस चीज का आकलन करके बैठे थे कप्तान, लेकिन रिस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलती नजर आई। बट देखते हैं कि अब ये 56 का जो टारगेट है, 57 का जो टारगेट है, अब वो कैसे रोक पाएंगे। डिफेंड करके दिखाना पड़ेगा यहाँ से, और उसके लिए ये जो यहाँ पर दिल्ली डुओज है इनको जितना जल्दी हो सके आउट करना पड़ेगा। बट ये जो शुरुआत हुई है बहुत ही शानदार। प्रेशर है, दिल्ली शार्क्स अपने अरीना में बेटर से बेटर रिजल्ट लाना चाहती है बट वो बेटर रिजल्ट बैक टू बैक मैक्सिमम से तो नहीं आ पाएगा। क्या पारी खेल रहे हैं, 2 गेंदों पे 12 रन, एक और बेहतरीन शॉट। पर्याप्त बन चुके, आप थोड़ा स्ट्राइक रोटेट कीजिए, और वही चीज हमें देखने को मिलते नजर आई। अभी के लिए रेडी यहाँ पर आए जरूर है, लेकिन उनका भी स्वागत उस चौके के साथ किया जाएगा। अदरवाइज ये विक्ट्री जो है तीसरे चौथे ओवर, तीसरे में कह रहा हूँ, वहां पर भी सीमित होते नजर आ सकती है। 30 रन सारे के सारे जितने रन से होनी के हाथ से आए और एक और मैक्सिमम से सिर्फ 9 गेंदें, सिर्फ 9 डिलीवरीज देखने को मिली है और उसमें इतना बड़ा स्कोर। एक और बाउंड्री जोड़ दीजिए। यहाँ शुरुआत तो देखिए आज के दिन पे उन्होंने करके दिखाई दी है, बट बैक टू द टॉपिक, बैक टू द गेम, कोशिश तो वही है। और ये क्या इतना ज्यादा ताकत लगाई गई है कि सेकंड। चलिए परिणाम तो एक ही देखने को मिला, परिणाम एक ही देखने को मिलता नजर आया। इस मैच को जीत लिया गया है, इससे बेहतर अंत हो नहीं सकता। बट मुझे लग रहा है कि एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा पास से जानने के लिए बढ़ते हमारे होस्ट की तरफ। ये है चेन्नई का कमाल, मार दिया बाजी। Absolute mayhem by Sukhpreet Singh, and it was just a one-sided affair in the end. Exactly, and when we talk about a player who has created a greater impact in the entire match, it has to be one and only Sukhpreet Singh. 50 runs scored, 385 strike rate, 3 boundaries and 6 sixes. Can you just look at the numbers? Absolutely, I think he becomes the first individual in GEPL to get that 50. It's of course season 2, remember. मुंबई ग्रिजलीज बनाम हैदराबाद राइनोज, ये हमारा मैच नंबर 15। उसके बाद और भी 4 ताबड़तोड़ मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। मुंबई ग्रिजलीज, वी नो दविंदर सिंह, ही इज बीन इन अ सिंटिलेटिंग फॉर्म। गोल्डन कुमार, बैटिंग की भी बात करें, बॉलिंग की भी बात करें, ही हैज डन हिज जॉब। Hyderabad Rhinos very important for them again to come out. Fixes, we did see Mukesh coming up the ranks and batting, but couldn't really come out. I think. Please put your hands together. The Grizzlies. Yes, it is the Mumbai Grizzlies. Yuvraj Singh, Saurabh Barapatre, Sonu Kumar Singh. Let's put our hands together to bring in Hyderabad Rhinos! Who's calling the toss? Davinder from Mumbai. Heads is the call. Let's see what the results are. It is results tails. is tails. Mukesh, बहुत important decision है ये। बॉल फर्स्ट, बॉलिंग फर्स्ट, मुकेश रोडवानी ने चूज किया है बॉलिंग फर्स्ट। अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, जैसे आप लोगों ने मुझे विश करा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जीपीएल एक फैमिली है,
फैमिली की तरह रखते हैं हम सबको यहाँ पे, बहुत अच्छे से फील हो रहा है। अगर ऐसी चीज़ें अगर होती है तो आगे चलकर बेनिफिट तो देखिए बहुत मिलेगा ही मिलेगा अगर हम उन प्लेऑफ्स की बात करें। बट ये शुरुआत इससे बेहतरीन हो नहीं सकती है श्रवण, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अभी भी जो पिछले मैच की तस्वीरें वो साफ साफ यहाँ पर झलक आ रही है और देखते हैं कि क्या यहाँ पर हो पाएगा कि नहीं। जी नहीं, रे ने यहाँ पर एक कमबैक करके दिखाया अगली ही गेंद पे। हमारे सेकंड ओवर से क्या कुछ खूबसूरत निकल के आता है। फिलहाल एक शॉट जरूर खेला है, बाउंड्री से दूर नहीं है अभी ये शॉट बिल्कुल भी। रेनेवर स्कोर, इस बॉल पे एक बाउंड्री को जरूर वो ढूंढना चाहेंगे। क्या मिलेगी वो बाउंड्री? नहीं मिलेगी वो बाउंड्री, मिलेगा विकेट राइनोस को। देखिए स्ट्रोक्स काफी कम खेले जा रहे हैं, ज्यादा देखा है कि लॉफ्टेड शॉट्स ही खेले जाते हैं और उस दिशा में खेल दिया है। रेनेवर स्कोर निकाल दिया है टुवर्ड्स डीप मिड विकेट। देखने को मिलता नजर आएगा। हम सब जानते हैं डेथ ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकेश खुद आए हैं और पहली ही गेंद पे लेके जाएंगे सोनू सिंह को। 8 गेंदें 17 रन। आखिरी 4 गेंदों में आपको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा और एक अच्छा टोटल देना पड़ेगा। और ये जरा देखिए क्यों यहाँ पर वो सिंगल रन लिया गया था, क्यों यहाँ पर गोल्डन कुमार को बुलाया गया था। बट वही बैटिंग का खेमा सोचता है कि जितने ज्यादा रन लग रहे उतने कम होंगे। बट अभी के लिए जैसे ही दिशा दिखाई गई, थर्ड मैन का वो खिलाड़ी एमरे ओपनर हो चुके हैं डाउन। ये ओवर ऑलरेडी बहुत ज्यादा किफायती गैप ढूंढने में इस बार सक्षम, इसी चीज की बात कर रहा था। डीप कवर की तरफ खेला ये शॉट, रेनेवर स्कोर। हालांकि बहुत ज्यादा खुश करने वाला ये सिचुएशन। तो काफी बार अगर आप मिस टाइम कर लेते तो फिर जो बॉल है ना वो खड़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ नहीं। इस बार कह सकते हैं, पिछली बार तो नहीं हो पाया रनिवर्स। अंपायर तक भी नहीं भेज रहे, सीधा ही डिसीजन है। उनको पता है कि अभी ज्यादा समय यहाँ पर खराब नहीं करना चाहेंगे। बट यहाँ अगली ही गेंद देखिए, आपने अपील करी वहां पर रन आउट की तो अगले ही की तरफ किलोमीटर्स पर आवर्स की रफ्तार से डालते हैं, जिससे दिखा नहीं देती। लेकिन अभी के लिए दिशा जरूर दिखाएगी, लेकिन कहां पर आपको अपनी गेंद की डेस्टिनी पहुंचानी थी। ढूंढना चाहेंगे जरूर से यहाँ पे, बट ये लीजिए सिर्फ डबल्स मिल पाएंगे। अगर उसकी कोशिश करी तो रन आउट होने के चांसेस है एंड रन आउट हो जाएंगे। चौथा विकेट भी आता हुआ दिखेगा। सौरभ आए, अपना स्टैट्स दिखाते हैं तो अपोनेंट तो थर थर कांपेगा, लेकिन ये नहीं। फिर से वही चीज, फिर से वही यहाँ पर दिशा नहीं दिखा पाए। और ये देख सकते हैं वो जस्ट बनना स्टार्ट। मैन ऑफ द मैच गोल्डन कुमार, ये इनका पहला सीजन है। थोड़ा टाइम लगा सेटल होने के लिए, एक बार सेटल हो गए। गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे थे कल, बट इस बार बल्ले से भी अपना जादू दिखाया है। गेम नंबर 4 ऑफ डे नंबर 3, दिल्ली शार्क्स वर्सेस बेंगलुरु बैडर्स। ये एक ऐसा मुकाबला है जहां पर बेंगलुरु ऑलरेडी आज एक मुकाबला जीत चुकी है। वहीं पे दिल्ली की बात करें तो बहुत ज्यादा अपसेट कर दिया उनको सुखप्रीत पाजी ने। Yes, this is the fight. Delhi Sharks taking on Bengaluru Badgers will be very important for both these teams right now. हर एक खिलाड़ी का इंडिविजुअल रोल अगर वो सही तरीके से निभाते, आई फील लाइक दिल्ली शार्क्स माइट जस्ट विन अगेन। Bengaluru Badgers, I think, have had a mixed luck when they come out to bat or bowl for that matter, and I think they're just swinging on either sides of gun and glory. Put your hands together for Delhi Sharks! Put your hands together for Bengaluru Badgers! Who is calling the toss? Heads. Heads is the call from Delhi Sharks. Ball first. बट ये एडवांटेज चेन्नई के अगेंस्ट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो गया। सो यू हिट द रीसेट इस मैच के लिए। Yes sir, reset button दब गया है अब। बल्ले से भी वो चमत्कार करना जानते हैं, बड़े हिट्स लगाना जानते हैं। लेकिन इस बार ये लॉफ्टेड शॉट, डाइविंग कैच, एक्स्ट्रास के एक रन से सौम्य दीप्ता विश्वास। बढ़िया शॉट, लॉफ्टेड शॉट, रेनेवर्स बाउंड्री के लिए, रेनेवर्स 4 के लिए। दिस इज व्हाट दे नीड। कब मौका मिलेगा सेलिब्रेट करने का? हमारी जनता इंतजार कर रही है कि कब मौका मिलेगा सेलिब्रेट करने का। गेंद हवा में है जरूर से, और चलिए मांगा और मौका दिया गया। जो विकेट लेना जानते हैं वो खिलाड़ी जो कलात्मक है। पहली गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। लुक एट दैट, लेंस कार्ड विकेट इज हियर। 2 बहुत बड़े विकेट गए हैं, और जब आज एक और बार करके दिखाना पड़ेगा। शुरुआत हुई है, गेंद हवा में आते ही सागर वो शुरुआत कर चुके हैं। बाउंड्री लाइन को जस्ट पार करता हुआ वो 6, वो मैक्सिमम
वो मैक्सिमम नहीं, वो हौसला है जो बुलंद करवाना चाहते हैं। ये ठीक है, इस ओवर को बड़ा बनाना चाहते हैं। एक विकेट जरूर हाथ से निकली, लेकिन वो दूसरा हिट देखिए, कैच की संभावना को पूर्णतः सक्षम करते हुए दिखेंगे। साझेदारी पनप रही है, उसे आगे ले जाना होगा। अभी सिर्फ 9 ही गेंदें खेली हैं मिल के साथ में, बट गेंद अहमियत रखती है जब सिर्फ 30 गेंदों का ये चक्र भी हो। और व्हाट वाज दैट, 8वीं गेंद। तीसरे ओवर के अंदर जरूरी होता है कि रन्स पे अवरोध लगाइए। अभी एट दिस पॉइंट कुछ भी हो सकता है। एक विकेट गिरी, गेम खत्म हो सकता है। एक बड़ा शॉट लगा, उम्मीद जाग सकती है। मैं सच कहता हूं कि ये चक्रव्यूह है जहां आपको खिलाड़ी फंसते दिख रहे हैं। ये रिस्क है, बड़े रिस्क है जो लिए जा रहे हैं, और ये रिस्क नहीं, ये रिवॉर्ड मिलेगा, मगर आपको नहीं। ये रिवॉर्ड है दिल्ली शार्क्स के लिए। कमल परीदा की भी बात करी जाए तो उन्होंने पिछले 2 इनिंग्स जो खेले हैं, एक में 18 रन आखिरी बॉल पे आउट हुए उसी ओवर की, और दूसरे में 8 रन और उसी ओवर की आखिरी बॉल पे भी आउट हुए हैं। बट फिलहाल रेनेवर्स, आई डोंट थिंक सो यहाँ प्रेशर नाम की एक अंश भी होगी इधर। एक और बड़ी बाउंड्री, रेनेवर्स मैक्सिमम के लिए ये शॉट खेल दिया है। और मुझे लग रहा है कि दिल्ली शार्क्स वो अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करिए बेंगलुरु के ऊपर। तो आई थिंक द सेम स्टोरी लाइन इज बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। रिवेंज मैचेस चल रहे हैं और यहाँ पर आपके पास मौका है कि आप बराबर बदला ले, बट कैसे ले पाएंगे वो देखने वाली बात है। चलिए, 5 गेंदों पे 18 रन लाके नेताजी ने ये बता दिया है कि वो है लीडर इन बाउंड्रीज के। लगातार बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज जुड़ी है। पहली बॉल में जो उम्मीद बैटिंग में थी वो तो नहीं हो पाई कि आप बॉलिंग में कुछ कमाल हो सकता है, या फिर पहली गेंद के अंदर यहाँ भी उठा के खेल दिया जाएगा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। जब आप इस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, इस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं, तो आप समाप्त करना चाहेंगे। That's a Renever's maximum। बेंगलुरु बैजर्स 11 गेंदों में खेल खत्म। दिल्ली शार्क्स ने कहा है कि वेलकम टू द डीप सी, दिस इज अस, दिस इज द शार्क्स, एंड ये है शार्क्स की स्ट्राइक। बेंगलुरु बैजर्स, थैंक यू फॉर कमिंग, बट शार्क्स विल टेक इट अवे। The way Netaji and Parida actually started, it was like start to end, it was just fireworks everywhere. Exactly, and jumping on to the man of the match, we do see Netaji with 22 runs, 367 का strike rate, 4 चौके लगाए, 1 छक्का भी उन्होंने जरूर से लगाया। बट उसके बाद ये आ जाता है कि अब देखिए ये मैच के विन के साथ ना मुझे लगता है एनआरआर में काफी ज्यादा एक वापसी होगी दिल्ली शार्क्स की। मुंबई ग्रिजलीज बनाम चेन्नई फैल्कन्स। आई थिंक इसी मैच का हमारे सारे दर्शक काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वी डू हैव द 2-star marquee players JD and of course who can forget Sukhpreet, who's just going to be making a comeback after scoring the first half century in GPL season 2. Yeah, I think all eyes would be on Sukhpreet. If the likes of Sachin Chauhan and Golden Kumar click out here for Mumbai, I think we are really having a very good contest. बुलाते हैं हमारे पहले टीम को। It is none other than Chennai Falcons. The most expensive player, Jerry Berra. Please put your hands together for Mumbai Grizzlies! Heads. Heads is the call. It is heads. Chennai Falcons win the toss. Decision. Bat first. Falcons अरीना में बैटिंग फर्स्ट करते हुए चेन्नई फैल्कन्स संतुष्ट टोटल पे पहुंचे। पहली गेंद, बड़ा शॉट, और ये रेनेवर्स मैक्सिमम वाला शॉट है। पहले शॉट्स समझता था फिर मारता था, लेकिन इस बार पहली ही गेंद पे उठा दिया है। और दूसरी गेंद पे 2 रन भी लेने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा रन थोड़ा रिस्की है, बट डायरेक्ट हिट है। डायरेक्ट हिट है जी हाँ, एम्पायर का इशारा। हाईएस्ट रन इन सिंगल ओवर की अगर हम बात करें वो सुखप्रीत के बल्ले से आई है, लेकिन इस बार सुखप्रीत को पहली ही गेंद पे आउट कर दिया जाएगा। गोल्डन कुमार, ये है वो बदले की आग जिसका हम इंतजार कर रहे थे। बट चलिए वापस से गेंद उठा के खेलने की कोशिश की जाएगी जरूर से। बाउंड्री जरूर मिलेगी, बढ़ चुका है। बट इसमें आप देखिए एक बढ़िया शॉट, एक बढ़िया हिट। फाइनली जिन बाउंड्रीज का हम इंतजार कर रहे हैं आपको वो आती दिख रही है। विकेट ढूंढनी होगी इन्हें। ये शॉट, ये कैच के लिए जाता हुआ लेंस कार्ड विकेट आया। 3rd one goes down।
तब जाके एक रेस्पेक्टेबल टोटल के आसपास पहुंच पाएगी ये टीम। वेल वेल वेल, लुक एट दिस, जगह ढूंढ रहे हैं, आउटफील्ड भले ही खुल गया हो, भले ही फाइन लेग पे डीप थर्ड बेड पे फील्डर हो, ये सबसे बड़ा सवाल। चलिए पहली गेंद, लॉफ्टेड शॉट, रनएवर्स बाउंड्री। हर बार एक अच्छी बाउंड्री बना सकते हैं, थोड़ा सा बस जोर यहाँ पे लग जाए और लीजिए एक और हवा में उड़ता गेंद और यहाँ लपक लिया जाएगा, लपक लिया जाएगा फैल्कन्स। एक मैक्सिमम की गुहार जहां लगी होगी, क्या मिलेगा वो मैक्सिमम? नहीं, कैच ड्रॉप। नो। दो रन एटलीस्ट आ सकते हैं, क्या तीसरे के लिए भागेंगे? तीसरा रन रिस्की हो सकता है, तीसरे के लिए भागे, थर्ड रन भी लेना चाहते हैं, लेकिन दैट्स एन आउट। ये रन आउट है क्लियरली। हाँ, अंपायर सेज यस, इट इज आउट। वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो और दबाव बढ़ाते जा रही है और यहाँ बड़े लॉफ्टेड शॉट्स खेलने की कोशिश, एक और बहुत ही उम्दा बाउंड्री और रन वाज 6। चेन्नई फैल्कन्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, रनओवर्स मैक्सिमम से बरसात की जाएगी रनों की इस ओवर के अंदर। ये नॉर्मल ओवर नहीं गाइस, दिस इज पावर प्ले। लास्ट 3 बॉल्स ऑफ द पावर प्ले, बड़ी गलती करी, बाहर निकल के खेलने की कोशिश। दिस इज नॉट द वे टू डू इट। कई दफा हमने देखा है कि जब पावर प्ले समाप्त होता है तो तीसरे ओवर के लिए इन्हें बुलाया जाता है और बहुत बेहतरीन ओवर निकालते हैं, बहुत बेहतरीन नजर आते हैं। बट यहाँ एक और कमाल शॉट, गोल्डन कुमार 8.31 का ही है, लेकिन ये शॉट जाएगा रनओवर्स बाउंड्री के लिए, रनओवर्स 4 के लिए। देखिए पहले बात हुई यही थी कि शायद इनके बैटिंग ऑर्डर को टेस्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन अब जब दिक्कतें बढ़ी हैं तो लीजिए दविंदर सिंह, तो क्या सोनू कुमार सिंह एक हिट के साथ काम तमाम करते हुए दिखेंगे। गैप में गई है गेंद, रनओवर्स 4 के लिए गई है गेंद, एंड यस इट इज चेन्नई फैल्कन्स ऑन द बैक फुट, मुंबई ग्रिजलीज द रॉर। Of course, Golden Kumar will be the man of the match with 25 runs. We did mention a massive strike rate of 227. Hyderabad Rhinos versus Pune Stallions. ये एक ऐसा मुकाबला है once again where the bottom of the table standings, जहां पे टीम्स अभी बनी हुई है वहां से ऊपर आने के चांसेस थोड़े बहुत बन सकते हैं। पहले नजर डालेंगे हैदराबाद राइनोस की तरफ। देखिए अंकित रॉय, इनसे कोई शिकायत नहीं है, बट इस मैच में मनीष कुमार रे को चलना ही पड़ेगा, मुकेश दोदवानी को भी बेहतरीन पारी खेलनी पड़ेगी। एक अभी तो 4 चांद लग चुके हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले मैच में सदाफ नदीम ने भी कितनी बढ़िया गेंदबाजी करी थी एंड सरप्राइजिंगली बैटिंग भी बहुत अच्छी करी थी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द गैंगस्टर्स, हैदराबाद राइनोस। Put your hands together for Pune Stallions! Time for the toss for this matchup. Tails. Tails is the call. Ball first. Ball first. All right. जैन साहब को भेजा गया है, सौरभ जैन। पहली गेंद उनकी तरफ से आती हुई दिखेगी इनिंग्स की शुरुआत, और शुरुआत के साथ ही रनओवर्स 4, पहली हिट। कि होस्ट ने जब सवाल रखा था, एक वर्ड में जवाब दिया था, जवाब था एग्रेशन। कितने रन यहाँ पर जड़ते नजर आएंगे। आखिरी गेंद फिर से बाउंड्री पर, इससे बेहतरीन ओवर जा नहीं सकता। वैसे स्कोर्स आते हैं। रोहन पटेल, शुरुआत उन्होंने वैसी ही करी है। डे 1 पे इनकी भी गेंदबाजी ने बहुत जलवे बिखेरे थे। अबे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वन मोर। बट क्या वो जो अभी तक का इस सीजन का जो स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर है, क्या वो क्या वो बीट होता नजर आएगा? लेकिन नहीं, ये बार अब कह सकते हैं कि एक वापसी की उम्मीद, बट अपना काम तो करके गए अपर पटेल साहब। लेकिन अभी आ चुके हैं इस श्रृंखला के सबसे शानदार गेंदबाज, पर उस गेंदबाज की शुरुआत क्यों है वो शानदार, एक जबरदस्त विकेट निकाली है यहाँ से। अच्छा, कुछ ना कुछ वैल्यू हर गेंद से निकालनी पड़ेगी। सिंगल ही आए सही, बट रन्स आने चाहिए। ओ ये देखिए टॉप एज, और इसी के साथ रनओवर 6 भी गेंद पे बहुत ही अच्छी तरीके से। मुकेश क्या कप्तानी पारी खेल रहे हैं, 32 रन ला चुके हैं। एक और बार गैप ढूंढ निकाला, फील्डर भले ही तैनात थे। धीरे धीरे करते करते ये खिलाड़ी, गेंद नहीं छोड़नी है, विकेट्स नहीं देने, ऑल आउट नहीं होना है। नेट रन रेट पे भी असर पड़ता है उसका, एक अच्छी चीज है। नदीम अभी तक सिर्फ 3 रन दिए, लेकिन ये लॉफ्टेड शॉट डायरेक्टली हाथ में जाता हुआ दिखा। वन ऑफ द लास्ट बॉल्स बची थी। अच्छे रह गए जी।
क्योंकि जैसे ही यहाँ पर मुकेश डोडवानी का विकेट निकला, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। 65 का ही ये टारगेट, देखते हैं कि क्या रहेगा। पुणे स्टैलियंस का अभी के लिए शुरुआत बहुत ही बढ़िया, काफी अच्छा कट हमें देखने को मिला है। यहाँ से पूरी तरह से रीड कर लिया ऐसा लग रहा है, मानो स्पिनर के अगेंस्ट पे ऐसे शॉट्स खेलना इतना आसान होता नहीं है। बट इस बार गलती, इस बार चूक, शॉट फाइन लेग, खिलाड़ी की तरफ से कोई चूक नहीं। विश्वकर्मा, ये इंपॉर्टेंट मुकाबला है हैदराबाद राइनोज के लिए, कुछ भी करके इस मुकाबले में जीत चाहिए ही चाहिए आपको। ब्यूटीफुल। जो अभी के लिए मैं देख पा रहा हूँ, देखिए खड़े खड़े खेल रहे हैं, और अगर नहीं आएगा तो ताकत आप कहां से लेकर आएंगे। ये एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगता नजर आया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक जा सकता है। डगआउट भी आप देख सकते हैं, खुशी की लहर तो जरूर है, लेकिन उनको पता है कि हर मैच जो भी वो खेलते नजर आएंगे। बड़े शॉट्स खेले, जरूरत है वो, और पहली ही गेंद पे क्या शॉट खेला है, क्या उम्दा शॉट खेला है इन्होंने। एक बहुत ही बढ़िया रेडिमस, एंड शायद उस वजह से अगर शॉट में इनफ ताकत नहीं हुई, लॉफ्टेड अगर खेले, कैचेस की चांसेस बन सकते हैं, इसीलिए स्ट्रोक आएगा। जी हाँ, देखिए थोड़ा सा लेट कट हमें देखने को मिलता नजर आया, बट क्या ये जो शोर मचा है खेमे में, लग तो कुछ रहा है। अंपायर भी यहाँ पर कहते हैं हाँ भी भरेंगे। जी हाँ, बशर्ते सारी डिलीवरीज लीगल डिलीवरीज। व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट। ऑडियंस हैरान है, हम हैरान है। वही वो कह रहे हैं कि क्या करा आपने एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए था, क्योंकि देखिए कनेक्शन बनता तो 1-2 रन तो आ ही जाती, जिससे आखिरी गेंद पे आप बना सकते हैं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये विक्ट्री है, ये उम्मीद की किरण है जो अभी भी हैदराबाद राइनोज को अलाइव रखेगी इस श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट में। आज के दिन की समाप्ति एक अच्छे नोट के साथ। Mukesh already gave us a hint that पिछले सीजन में भी कुछ ऐसा ही comeback story उन्होंने लिखा था, and this might be another comeback story that is yet to be written by their hands for now. बट हम बात कर रहे हैं मैन ऑफ द मैच की, नेक्रोज, इस पे तो कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए। मुकेश दोदवानी, रीजन व्हाई वी कॉल हिम द चैंपियन, रीजन पिछला सीजन इन्होंने क्यों जीता था। He has played such an amazing innings in this match. मुंबई ग्रिजलीज वर्सेस बेंगलुरु बैडर्स। यहां पर एक तरफ बेंगलुरु बैडर्स, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड दैट वन स्वीट स्पॉट इन दिस टूर्नामेंट। मुंबई ग्रिजलीज लाइनअप की तरफ अगर बात करें, आप देख सकते हैं सचिन चौहान, आज इनका बर्थडे है, डिसेंट स्टार्ट करते हैं बट बहुत जल्दी अपना विकेट गवा देते। बेंगलुरु बैडर्स, इनकी अगर बात करें, की प्लेयर हैज टू बी सौम्यदीप्त बिस्वास। Put your hands together for Mumbai Grizzlies! बेंगलुरु बैडर्स। Davinder is calling. चलिए, हेड्स। congratulations Davinder Singh, Bat आपने first. टॉस जीता है। बैटिंग इज द डिसीजन। आप टॉस जीतने के बाद रविंदर सिंह ने ये डिसाइड किया है कि वो जाएंगे बल्लेबाजी के लिए। चलिए, दिखा दिया है वो शॉट जिसका सब इंतजार कर रहे थे। तीसरी गेंद पे रेनिवर्स 4। प्रेशर देखिए, गलती ना हो जाए। लीजिए, हो गई वो गलती देवेंद्र सिंह। 30-35 रनों से ऊपर की वो पारी खेली जाए इनकी तरफ से। बड़ी हिट पहले ही गेंद पे लगाने की कोशिश, रेनिवर्स 4 रोक नहीं पाएंगे उसे, आउटफील्ड फास्ट है। बट चलिए, मौका है, एक अच्छा शॉट, हवा में गेंद, फील्डर है बट नहीं। जो आपके शॉट सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। गेंद हवा में है, फील्डर मौजूद है, गेंद हाथ में आएगी। गोल्डन कुमार, शिकंज आई थी चेहरे पर और अब निराशा ही शायद रह जाएगी, मगर चलिए। बट देखिए 65 रन ऑलरेडी बोर्ड पे आ चुके हैं, एंड कप्तान साहब से जब पूछा गया, उनका ये आकलन था कि 70 रन अगर हम ले आते हैं बोर्ड पे तो बेंगलुरु के पसीने छूट जाएंगे हमें पछाड़ने में। एक अच्छा शॉट खेला जरूर है, लेकिन फायदा कुछ में नहीं। देयर कम्स अ विकेट, देयर कम्स अ प्रेशर। ज्यादा रन नहीं दिए, विकेट निकाला। चलिए, अब चक्रवर्ती आए हैं और विकेट तो छोड़िए, 54 अब निकालने हैं बिकॉज बाउंड्री आ चुकी है इन जस्ट 23 डिलीवरीज। Oh my God, what a beautiful shot that was. बैटिंग लाइनअप तोड़ चुके थे। दिस वाज अ बिग ब्लंडर। लॉफ्टेड शॉट अभी तक खेल पाए नहीं है, बट खेलना जरूरी है, टारगेट बड़ा है। Oh, there you go, let's get wicket.
प्रेशर बना हुआ है इस समय काफी ज्यादा, विकेट्स गंवाने के लिए ज्यादा है नहीं। ये क्या स्विंग आ रही है, देखिए गेंद कितनी खूबसूरती से स्विंग करता है ये खिलाड़ी। बेंगलुरु बैजर्स के निराश हैं, हताश हैं, जानते हैं कि गलती हुई है। उठा लीजिए एक लॉफ्टेड शॉट, दे दीजिए एक छक्का, मगर सच यही है कि ये मुंबई ग्रिजलीज, मुंबई ग्रिजलीज ने दिया है सीधे पे एक दाग बेंगलुरु बैजर्स के, जो अब तो नहीं हट रहा। ग्रिजलीज मैन ऑफ द मैच है कौन, क्योंकि कितने सारे प्लेयर्स मुंबई की तरफ से स्टेप अप करते हुए हमें देखने मिले हैं इस पूरे मुकाबले में। बट देखिए मैन ऑफ द मैच कोई एक होगा एंड वो होगा गोल्डन कुमार। प्लेयर्स विथ मोस्ट विकेट्स में अभी भी पुणे स्टेलियंस के सुपेकर सबसे ऊपर रहेंगे। पीछे पीछे साहू आ रहे हैं, बट मुंबई ग्रिजलीज की तरफ देखिए युवराज और गोल्डन। बट सुप्रीत अभी भी अटल हैं, 172 रन्स। बट सचिन चौहान आज थोड़ा सा शांत थे, पीछे आई थिंक फाइनल गेम में थोड़ा सा स्टेप अप किया, बट यस वो डिफरेंस हमें देखने को जरूर से मिलता हुआ। मुंबई ग्रिजलीज आपको नजर आएंगे 10 पॉइंट के साथ। दे हैव प्लेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑन द टॉप। But before we go, you were watching day 3, day of comebacks of Jet Synthesis GEPL Season 2. Official partners Lenskart and Reniver, streaming partner Jio Hotstar, broadcast partner Star Sports, ticketing partner Book My Show, and this game is being played on Real Cricket 24. We're gonna take your leave. We're gonna see you tomorrow. Get ready for another exciting day action, jahan pe every match is a revenge matchup. Thank you so much everyone. Good night and peace out.